Assalamualaikum students, myself Ariba. Today I am going to deliver a lecture on relative atomic mass and atomic mass unit. Relative atomic mass हमारे पास क्या है? Mass of an atom of an element compared with 12th part of carbon atom. यानी अगर हमने किसी भी एटम का mass फाइंड आउट करना हो तो हम कार्बन के 12वें हिस्से के साथ उसे कंपेयर करेंगे उसके mass को, तो हम उसका relative atomic mass जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हम किसी शॉप पे जाके बोलें कि हमें 1 kg शुगर दे दें, तो वो 1 kg शुगर किस तरह से फाइंड करते हैं कि इस शुगर का मैस जो है वो 1 kg ही है। वो एक साइड पे 1 kg मैस रखते हैं और दूसरी साइड पे शुगर रखते हैं। अगर इन दोनों का मैस लेवल हो जाए तो ये मतलब पता चल जाता है कि ये शुगर जो है वो 1 kg है। बिल्कुल इसी तरह से एटम के एटॉमिक मैस फाइंड करने के लिए हम उसे कार्बन 12 के 12th पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर दोनों का मैस जो है वो इक्वल हो तो हम कहते हैं कि ये जो है वो एटॉमिक मैस है इस एटम का। पहले जो है वो साइंटिस्ट हाइड्रोजन को यूज़ करते थे किसी भी एटम का मैस फाइंड करने के लिए, जिसका मैस था 1.008 ग्राम। लेकिन इसमें ये डिफेक्ट था कि ये गैस थी, इस वजह से जो है उन्होंने हाइड्रोजन को जो है वो छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने कार्बन को जो है वो यूज़ किया। अब कार्बन को ही क्यों यूज़ किया जाता है किसी भी एटम का मैस फाइंड करने के लिए? हम कार्बन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स मौजूद हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। लेकिन हम कार्बन 13 और 14 को यूज़ नहीं करते बल्कि कार्बन 12 को यूज़ करते हैं क्योंकि ये काफ़ी अबंडेंस में अवेलेबल है। AMU एब्रीविएशन है एटॉमिक मैस यूनिट की, और ये किसके इक्वल है? 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन का जो मैस एटॉमिक मैस है वो 12 होता है और उसके 12वें हिस्से के साथ हम किसी भी मैस को यानी किसी भी एटम के मैस को कंपेयर करते हैं और उसका जो रिलेटिव एटॉमिक मैस है वो फाइंड करते हैं। अब AMU यानी एटॉमिक मैस यूनिट की वैल्यू क्या है? 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो इसमें हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं छोटे, यानी ये कार्बन 12। फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 है। हमने किसी भी मैस को फाइंड आउट करने के लिए इसके 12वें हिस्से को लेना है, तो हम इस एक बॉक्स को जो है वो एज अ स्केल यूज़ करेंगे एटम का मैस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। ये हमारे पास एक प्लेन है। प्लेन में हम एक साइड पे कार्बन का 12th पार्ट यानी कार्बन का 12th पार्ट का जो मैस है वो रखेंगे और एक साइड पे हम हाइड्रोजन रखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक साइड पे वो जो है वो एज अ स्केल जो 12th पार्ट यूज़ करना था वो रखेंगे और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन रखेंगे। अगर दोनों का मैस जो है वो इक्वल हो जाए, अगर दोनों का मैस लेवल हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मैस 1 AMU है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए हमारे पास अगर कोई चीज़ है जैसे कि शुगर है, साल्ट है, राइस है, कोई भी चीज़ है, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इसका मैस कितना है, इस पूरे के पूरा जो हमारे पास अमाउंट है उसका मैस कितना है। तो हम क्या करते हैं कि दूसरी साइड पे वाट वगैरह या कोई मैस रखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस साइड पे जो चीज़ है शुगर है या साल्ट है या जो भी चीज़ है उसका मैस कितना है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस चीज़ का मैस 1 kg नहीं है तो हम इस साइड पे मैस को इंक्रीज़ करते हैं, यानी अगर 1 kg नहीं है तो हम इसमें मज़ीद 1 kg का मैस ऐड कर देंगे या फिर ½ kg का ऐड कर देंगे ताकि हमें इसके मैस का पता चल जाए। ठीक है। तो सेम एज़ वे इस प्लेन में जब हीलियम का हम एटॉमिक मैस फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि इसी प्लेन में एक साइड पे हम कार्बन के 12th पार्ट को पहले एक को रखेंगे, ठीक है, एक साइड पे हम हीलियम को रखेंगे, लेकिन दोनों का जो मैस है वो लेवल नहीं होगा। फिर हम दूसरे को भी रखेंगे, दूसरे पार्ट को, ठीक है, फिर भी नहीं होगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो हम जब 4 पार्ट रख लेंगे तो इन दोनों का जो मैस है वो लेवल हो जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि हीलियम का जो एटॉमिक मैस है वो 4 AMU है। ठीक है। यानी वो अमाउंट जहाँ पे इन दोनों का मैस, ठीक है, वो लेवल हो जाए वहाँ पे हम कहते हैं कि वो जो है वो इसका एटॉमिक मैस है इस एटम का। ठीक है। एटम क्या, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका एटॉमिक मैस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन के 12th पार्ट के साथ उसे कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन यही है ना कि दोनों साइड्स पे एक एक चीज़ को रख लिया जाए और फिर उन दोनों को जो है वो लेवल किया जाए, यानी उन दोनों के मैस को लेवल किया जाए कि दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम हीलियम को और दूसरी साइड पे रखेंगे, तो एक के साथ अगर हमारा काम नहीं चल रहा है तो हम मज़ीद मैस को जो है वो ऐड करेंगे
और ऐड करने के बाद जब हमारे पास दोनों का मैस इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे जिस स्टेज पे दोनों का मैस इक्वल हो जाएगा वो हमारे पास इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मैस होगा।